मैं इंदौर के केके कॉलेज से बोल रहा हूँ सर। इंदौर में ही जयंत सर किसी एक सेंटर पे लाइव हैं। भोपाल से वैभव सर हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। जय हिंद साथियों, मैं सिद्धांत दुबे आप सबका विनर्स इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम पहुंच चुके हैं सेज कॉलेज, जहां पे हम जानेंगे कि आज के स्टूडेंट्स का कांस्टेबल का पेपर कैसा रहा। चलिए जानते हैं हम स्टूडेंट्स से कि आज का उनका पेपर कैसा रहा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारे अगले स्टूडेंट। सर आपका नाम? तेजवीर आपका नाम? धनंजय यादव। अजय कुमार सर एक स्कोर बता दीजिए, आप लोग का क्या रहा है? 57 71 78 सर आपकी जो लैब है, लैब में हाईएस्ट कितने रहे, कोई आइडिया? 76 थे हमारे में। 76 थे हाईएस्ट। आपके लैब में कोई हाईएस्ट? मेरा 71 ही था मेरे आपके हाँ। हाईएस्ट? इतना ही था 70। ठीक है। पेपर कैसा रहा है? ईजी था, टफ था या मॉडरेट था? मॉडरेट कह सकते हैं। मॉडरेट ही था। ऐसे जीएस हाँ, थोड़ा moderate बदल गया था। GS जीएस थोड़ा बदला। जीएस का लेवल ऐसा था कि 2-4 ही क्वेश्चन बने और बाकी तो आए नहीं। जो कुछ था वो ऐसे ही था। मैथ और रीजनिंग का नंबर रीजनिंग बदल भी गई है। अगर अपन मैथ्स की बात करें, एक एक सेगमेंट की बात करते हैं, मैथ्स में क्वेश्चंस कैसे देखने मिले? सही थे। सही थे। सही जैसे 2-3 कैलकुलेटिव थे और एक प्रोबेबिलिटी से आया था और वही रेगुलर जो ऐसा आ रहा है वैसा ही था। एक समांतर त्रिभुज से, समांतर चतुर्भुज से था, एक प्रोबेबिलिटी से था और 2-3 सीआई से थे और एक दूरी चाल वाला था, वो ध्वनि से था। विचार वाला था कि फायरिंग की पुलिस हुई थी। फायरिंग की थी 4:30 का अंतराल था, 330 की दूरी थी, तो कितने दूर पहुंची थी स्टेशन से और पुलिस स्टेशन की दूरी? एडवांस मैथ्स से कोई क्वेश्चन देखने एक था। मिले? किससे? एक था मेंसुरेशन रोमबस पूछा था। रोमबस का था। आपको कोई याद है? वही था, एक ही था। एक ही था। अगर बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग के क्वेश्चंस कैसे देखने मिले आपको? रीजनिंग के सही थे। अब की बार उसमें वो कैलेंडर बढ़ गया, वो कैलेंडर बढ़ गया है। रीजनिंग एकदम नॉर्मल था, उसमें क्लॉक बढ़ा है, क्लॉक के लगभग 4 क्वेश्चन थे और उसके बाद जो त्रिभुज के थे 4 क्वेश्चन थे, उसमें 3-4 तो गलत ही थे। त्रिभुज के अधिकतर गलत थे, उसमें ज़्यादा बन रहे थे लेकिन उसमें ऑप्शन थोड़ी, जिसमें 20 भी बन रहे हैं उसमें 12 ही तक ऑप्शन दिए, तो उसमें अधिकतर गलत रॉन्ग ही थे। मेरा इमेज ये कम हो गए हैं, मेरा इमेज कम है। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन कोई नहीं आया था। एक भी नहीं आया। एक क्वेश्चन था दिशा संबंधी था, एक क्वेश्चन था सिंपल था। सिंपल था, नॉर्मल बिल्कुल। नॉर्मल। ठीक है। अगर हम बात करें जीएस की, तो जीएस में क्या करंट अफेयर्स देखने मिला है? नहीं, करंट है 2022 का एक क्वेश्चन था। करंट नहीं था। नहीं देखने मिला। एमपी? एमपी का भी नहीं थी। एमपी का एक क्वेश्चन एक था। एक खजुराहो से समथिंग था ऑप्शन में। एक शुरुआत में ही पहला क्वेश्चन था, याद नहीं आ रहा है क्या था, लेकिन एक पहला क्वेश्चन था। एक पार्क पूछा था, उसमें एमपी का ऑप्शन था। ये नहीं कह सकते वो एमपी का एक नहीं। ठीक है। अगर हम आगे की बात करते हैं, जीएस के जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे हिस्ट्री क्वेश्चन आए। राजधानी के बारे में बताया था, सिगरौली था कोयला के। ठीक। हिस्ट्री से क्वेश्चन देखने मिले? नहीं, हिस्ट्री से थे। गांधी का था और एक अंग्रेजों की लड़ाई का था। देवा नहीं भूल गया। ये था एसटी का कि किसने कहा था कि कांग्रेस को आज़ादी के बाद खत्म कर देना चाहिए। लगभग 3 क्वेश्चन आ गए हिस्ट्री के। पॉलिटी का कोई क्वेश्चन देखने मिला है? नहीं, पॉलिटिकल फाइनेंस कमीशन समथिंग था, एक दो। हाँ एक। नीति आयोग से related कोई ऐसा? नहीं। भूगोल से थे कुछ क्वेश्चन, उसमें वो तार्किक थे, ऐसे थे कि मतलब कि मिट्टी इट्टी वगैरह से थे क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन सॉइल से रिलेटेड? हाँ एक सॉइल वाला। सो एक ही था। अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन देखने मिले? हाँ थे, कितने क्वेश्चन से? शायद 2 थे। एक या 2 क्वेश्चन थे। एक या दो? कोई क्वेश्चन याद हो आपको इकोनॉमिक्स का? नहीं, याद नहीं। नहीं है। फुल फॉर्म ठीक पूछा है। था। फुल फॉर्म पूछा था। आगे जो एस्पिरेंट जिनका पेपर है, उन्हें कोई एडवाइस देना चाहेंगे? मैथ्स रीजनिंग पे जोड़ दें, बाकी जीएस तो सबका ऐसा ही जा रहा है। हाँ, समय से पहले तो आप लोग सेंटर पे आए, सेंटर पे आने के बाद आप लोगों को वही है कि जीएस और मैथ पर ही ध्यान देना है, अधिकतर ओसी को अच्छे करें। 65 में से यदि आप लोग 60 लेके आते हैं तो आपका सिर्फ ठीक ठाक स्कोर रहेगा, वरना तो स्कोर आप लोगों का सही नहीं रहेगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारे अगले स्टूडेंट से। मैम आपका नाम? मेरा श्वेता विजय। राजन क्या स्कोर रहा मैम आपका? मेरा 77 है। 76 है। एक ही आप शिफ्ट में थे हम। अच्छा, दोनों एक ही शिफ्ट, एक ही लैब में थे हमारे क्या? हाईएस्ट थे। आप ही लोग क्या हाईएस्ट? हाँ। ठीक है। अगर एक एक सेगमेंट की बात करते हैं, पहले बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स के क्वेश्चंस कैसे देखने मिले? मैथ्स के क्वेश्चन काफ़ी इजी थे, बस सीआई एसआई से जो थे बस वो लेंदी थे, बाकी अलावा बाकी पूरा इजी पेपर था। हम उसका हाँ। क्वेश्चन भी बता दे रहे कैसा था। वो 2013 की मूल राशि पूछ रहा था। 2016 में उसने ब्याज दे दिया था और 2019 का भी उसने ब्याज दे दिया था। वो कह रहा था इसकी दर निकाल के मूल राशि बता दूँ, 2013 की राशि 2013 ऐसा दिया। ठीक है। अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में क्वेश्चंस कैसे देखने मिले?
रीजनिंग में इजी क्वेश्चन थे और उससे भी थे, कोडिंग डिकोडिंग से भी क्वेश्चन थे और नंबर सीरीज से भी थे और काफ़ी सारे थे। किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन देखने मिले रीजनिंग के? रीजनिंग में जब ऐसे देखा जाए तो कुछ ज़्यादा खास नहीं है, और लेकिन आज ब्लड रिलेशन से एक भी क्वेश्चन नहीं था। हाँ, और एक ही क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा एक ही दो क्वेश्चन, मिरर से एक ही था शायद। मिरर से 2 क्वेश्चन थे शायद। हाँ, याद नहीं आ रहा, सिटिंग अरेंजमेंट से भी एक भी क्वेश्चन नहीं था। सिटिंग अरेंजमेंट से एक भी नहीं था। और कोडिंग डिकोडिंग का आज रोल रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें जीएस की, तो जीएस में क्वेश्चंस क्या करंट अफेयर्स से देखने मिले? करंट अफेयर से थे, एक आध क्वेश्चन था। एमपी बिल्कुल भी नहीं थी आज, पूरा जीके था। और साइंस से थे 4 से 5 क्वेश्चन थे बस, इसके अलावा नहीं था। साइंस की तो 2 सीधी उसने खोज पूछ दी थी कि चेचक की खोज किसने करी थी, और एक मतलब टैग ऐसे ही कुछ के करके नाम था, और उसमें मतलब दे रखी थी उसकी खोज के स्टेथोस्कोप और मतलब स्पीकर, मतलब ऐसे ही कुछ 4 ऑप्शन दे रखे थे और किसकी करी थी ये पूछ रहा था। हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन पूछा गया? हिस्ट्री से शायद नहीं था क्वेश्चन। ज्योग्राफी से? नहीं थे। ज्योग्राफी से भी नहीं था क्वेश्चन। पॉलिटी से नहीं था। नहीं था। इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स से था। इकोनॉमिक्स कितने क्वेश्चन थे? इकोनॉमिक्स 2 क्वेश्चन थे शायद। वित्तीय वाला पूछा था। नहीं थे, 2 या 3। हाँ, ठीक है, आने वाले जो एस्पिरेंट्स हैं उनको आप सलाह देना चाहेंगी? पेपर बहुत इजी आ रहा है, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, और 3-4 क्वेश्चन ही मैथ के डिफिकल्ट आ रहे हैं, बाकी पूरा इजी आ रहा है, बेसिक। हाँ बिल्कुल, यही हम कहना चाहेंगे कि बिल्कुल सरल आ रहा है। बस जी के थोड़ा मतलब उसने लेवल पलट दिया ना, तो हिस्ट्री से पूछ रहा है, ना जियोग्राफी से, ना पॉलिटी से। मैथ रीजनिंग कर लो बस। मैथ रीजनिंग में है, मैथ रीजनिंग बस पेपर क्वालिफाइड। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। तो साथियों, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि आज जो मैथ्स और रीजनिंग का लेवल था वो इतना टफ नहीं था। हाँ, कंसिस्टेंसी जैसी रखी गई है जीएस में आज भी जो क्वेश्चन का लेवल देखने मिला है वो अच्छा खासा देखने के लिए मिला है। तो आपको बस मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि मैथ्स और रीजनिंग में अपनी कमांड बना के रखिए, ताकि आपके लिए जो पेपर निकालना है वो बहुत आसान हो जाए। हाँ, एमपी आपको पढ़ना नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमने पटवारी में भी यही बात देखी थी कि पहले एमपी के क्वेश्चन पूछे गए थे, बाद में नहीं पूछे गए, बट अभी एमपी के क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि बाद में नहीं आएंगे। तो आप अपनी तैयारी एमपी में भी बना के रखिएगा, ताकि बाद में अगर एमपी के क्वेश्चंस आते हैं तो आप सॉल्व कर सकें। टिल देन, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।